बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी। अब हम बड़ी देरी से हम लोग घर से निकले थे, तभी से सोच के निकले थे आज महाराज जी का प्रवचन, महाराज जी के शब्द हमारे कानों तक पहुंचेंगे। भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों से चल के आए, अयोध्या नगरी से चल के आए संत श्री परमहंस जी महाराज हमारे बीच में हैं, तपस्वी छावनी से, अयोध्या से। एक बार जयकार लगे, फिर उनके भाषण को, उनके वाणी को हम लोग सुनेंगे। बोले श्यामल रामचंद्र की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, चूंकि जय श्री राम। हमारे बीच में मुख्य अतिथि के तौर पे हैं और गुरुदेव हैं, परमादरणीय हैं, इनके चरण रज मुंबई के पावन धरा पर भाई खल्ला के इस अन्ना भाऊ साठे हाल में पड़े हैं। अंतर्राष्ट्रीय बजरंग दल अखिल आर्यवैश्य संघ के स्थापना दिवस के अवसर पे आए हैं। हम लोग तो टीवी में देखते हैं, आजकल मोबाइल है वहां भी चलता है, तमाम चीज हम लोगों ने देखा है, लेकिन आज साक्षात आपके मुखारबिंद से हम लोगों को सुनने को मिलेगा, इसलिए समय की कोई सीमा नहीं है। जय श्री राम। वागीशाद्याः सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्याः स्युः तम नमामि गजाननम। आनंद कंद सच्चिदानंद परात्पर परमात्मा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री सीताराम जी की अहेतुकी कृपा से आज यहाँ पर सनातन धर्म की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम समायोजित किया गया है। अखिल आर्यावर्त संघ के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय बजरंग दल का आज स्थापना दिवस है, जिसके संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष दादा श्री दिनेश पाटिल जी हैं। हमारे दादा तो नहीं हैं, लेकिन बच्चों के दादा हैं। और पूज्य चरण संतों का यहाँ सानिध्य प्राप्त है। कहते हैं जहाँ संत पहुँच जाए वहाँ असंभव ही संभव होने लगता है। तो ऐसे पूज्य सभी संत, हमारे शिष्य महंत एकनाथ महाराज जी भी आए हैं, आज मुझे बड़ी खुशी हुई। और हमारी माताएं बहनें, हमारे बुजुर्ग और जो कार्यकर्ता हैं, नन्हे मुन्ने बच्चे, मनोज जी, सभी लोगों का मैं सादर जो है अभिनंदन करता हूं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन धरा से मैं हूं। मुझे आप लोग शायद जानते हों, मुझे लोग जगत गुरु परमहंस आचार्य के नाम से जानते हैं, नेट पर मुझे देख सकते हैं। और हिंदू शायद कम जानते हो, लेकिन मुसलमान और ईसाई जरूर जानता है मुझे। बचपन में हमने सन्यास ले लिया था, बहुत छोटा था, तो मुझे लगा कि जब एक दिन शरीर छूटना ही है तो चलो उस परात्पर परमात्मा की खोज में निकलते हैं। और परिवार अत्यंत धार्मिक होने के कारण ध्रुव प्रहलाद की कथाएं सुनते सुनते मैंने उसी अवस्था में जंगल की राह पकड़ लिया था। काफी दिन तीर्थों में व्यतीत किया समय, गंगा के किनारे, हिमालय में भी काफी दिन में रहा। आपके धरासु, उधर गंगोत्री, जम्बोत्री में काफी दिन रहा मैं। देखिए, एक संयोग होता है, भगवान का दर्शन करने कई बार गए। एक बार रामलला का जो मंदिर था, टेंट फटा हुआ था, तो हमने पुजारियों से कहा कि यार ये पन्नी तो बदल दो कम से कम। बोले इसके लिए जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आएगा तब पन्नी बदली जाएगी। बस ये शब्द सुनना था कि मुझे करंट लग गया कि मानी जो श्री राम, उनके मंदिर तो हम नहीं बना पा रहे हैं, लेकिन जो पन्नी लगी हुई है वो पन्नी फटी हुई है, उसमें धूल जा रही है, गर्दा जा रहा है, उस पन्नी को बदलने के लिए सुप्रीम कोर्ट अगर ऑर्डर करेगा तब पन्नी बदली जाएगी। हमने कहा चलो अब पूजा थोड़ा बाद में कर लेंगे, अब इस रास्ते पर आते हैं। और हम फिर वहां से राम मंदिर के आंदोलन से जुड़े।
वो गोली कांड में हमें भी एक गोली लगी थी, लेकिन निशान बना है गोली मुझे लगी और मरा मुल्ला था। जय श्री राम। इसके बाद जो गोली चलाने वाले थे गोली रोक कर हमको निकाले, कहे बाबा को निकालो, नहीं कहीं ऐसा ना हो कि हम लोगों को गोली न लगे। इसके बाद जब बीजेपी का ये था कि रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, तो जब ये सेंट्रल में और स्टेट में फुल मेजोरिटी में आए तो हमने अमित शाह से कहा कि राम मंदिर के लिए क्या सोच रहे हैं, तो बोले 24 के बाद। हमने कहा अगर 24 में नहीं आए तो पब्लिक से क्या कहेंगे कि एक बार और जिता दो फिर बनाएंगे, अब फिर क्या गारंटी है कि जीत जाओगे। मैंने उस समय जो है फिर आमरण अनशन शुरू किया, 12 दिन तक चला था, जब योगी बाबा आके हाथ जोड़े। इसके बाद मैंने कुंभ में शुरू कर दिया, तो शंकराचार्य जी आकर के कहे गुरु जी अनर्थ हो जाएगा, तो हम कहा अच्छा चलिए। फिर मैंने चिता लगा दी। मतलब उस समय जब ठंडे बस्ते में क्यों पड़ गए जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने तो कहा, जब 2 सीट थी तो कहा कि रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे। अब जब पूरे देश में आ गए तब कहा मामला जो है तो न्यायपालिका में विचाराधीन है, क्या करें। अब इधर जो है जो विश्व हिंदू परिषद है, बजरंग दल है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, अब ये दूसरे की सरकार में तो आंदोलन करते रहे। अब इनसे कहूं तो कहा कि अब हमारी सरकार, अब इनको विरोध में मैं क्या बोलूं। मैंने कहा चलो मैं ये रिस्क मैं उठाता हूं। हमने शुरू किया, हमने कहा देखिए हमने घास डाल दिया है, हमारा जो कर्तव्य था पूरा हुआ, अब तुम अपना फर्ज निभाओ। और फिर वो इस तरह से आंदोलन हुआ कि जिस दिशा में भाजपा का कोई भी नेता छोटे से बड़े तक निकले, राम मंदिर कब बनाओगे, राम मंदिर कब बनाओगे। अंतिम में ये फिर सब कोई लगे और जैसे भी हुआ, अब 24 के बाद बनाना था। 24 में 22 जनवरी 2024 मध्याह्न 12:20 पर रामलला अपने वैकल्पिक गर्भगृह से दिव्य भव्य राम मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं। जय श्री राम। राम जन्मभूमि के। अब उसमें हुआ क्या, हमने कहा कि तीर्थों में अंडा मांस मदिरा बंद करो, तो लोग कहीं रसद का मामला है। फिर हम राष्ट्रपति के पास गए, हमने कहा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन भूमि जिसको अवध कहा जाता है, वहां हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अंत में हमारी बात को उन्होंने माना और हमने कहा जितने भी तीर्थ हैं सभी तीर्थों की 84 कोसी सीमा में अंडा मांस मदिरा बंद किया जाए। और उन्होंने ऑर्डर कर दिया स्टेट गवर्नमेंट को कई जगह, और हमारे अयोध्या में बंद है। हाँ, अब हिंदू राष्ट्र के लिए देखिए हुआ क्या कि जब मामला सर्वोच्च न्यायालय में चल रहा था राम मंदिर का, तो उस समय में क्या हुआ कि सर्वोच्च न्यायालय में यह हुआ कि अगर कंप्रोमाइज से बात बन जाए तो थोड़ा अच्छा रहेगा, तो समझौता कराने के लिए लोगों ने बड़ा प्रयास किया। लेकिन मुसलमानों ने क्या कहा, बाबरी पक्षकारों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के नीचे बात नहीं होगी, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट मानेंगे। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया उनकी भाषा बदल गई। ये गद्दार जो कहते थे सुप्रीम कोर्ट की बात मानेंगे, यही गद्दार कहने लग गए कि फैसला ठीक नहीं हुआ। और उसमें ओवैसी जैसे गद्दारों का ये बयान आने लगा, बोले कहे कि वहां बाबरी मस्जिद थी, है और रहेगी। इस तरह की जब इनकी धमकियां आने लग गई तो हमने कहा कि जो पार्टीशन हुआ है वो धर्म के आधार पर हुआ है, और पाकिस्तान बांग्लादेश चंद मुसलमानों को नहीं, भारत में रह रहे सभी मुसलमानों के लिए पाकिस्तान बांग्लादेश दिया गया, जहां हमारे हिंदुओं को नेशनलिटी नहीं है। इसलिए हिंदुस्तान में जितने ईसाई और मुस्लिम हैं इनकी नेशनलिटी खत्म की जाए और भारत को संवैधानिक रूप से हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। हिंदू राष्ट्र के, भारत माता के। बंधुओं, फिर मैंने जब हिंदू राष्ट्र के लिए हमने शुरू किया तो लोग कहते थे गुरुजी यह तो इम्पॉसिबल काम है। हमने कहा जो इम्पॉसिबल है उसी को हम लोग पॉसिबल बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इस चिंगारी को हमने शुरू किया, पहले 16 दिन तक हमने अनशन किया। इसके बाद हमने जल समाधि की घोषणा की। हमसे टाइम मांगा गया बराबर, कहे भाई राज्यसभा में बहुमत नहीं। हमने कहा चलो राज्यसभा में बहुमत देख लेते हैं। इसके बाद हमने जितने साधु संत कथावाचक थे हम स्वयं जाकर के उनसे बात की। हमने कहा कथा कह करके जो दक्षिणा लेते हो, ये दक्षिणा देने वाले सनातन धर्म को मानने वाले हिंदू हैं, अगर उनकी रक्षा नहीं करोगे तो तुम्हें कथा कहने का अधिकार नहीं है।
और सब लोगों ने हमारी बात को माना। मैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को 1 जनवरी को मिला, हमने कहा हिंदू राष्ट्र की चर्चा शुरू करो। बोले भारत हिंदू राष्ट्र है। हमने कहा जा करके गोवा में देखो क्यों बीफ खा रहे हैं लोग, केरल में जाकर के देखो सरेआम गाय कट रही हैं, क्या तुम इस चमत्कार से गोहत्या बंद कर सकते हो? कहे गुरुजी नहीं। हमने कहा जहां भी कथा करो हिंदू राष्ट्र की चर्चा करो, और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने हमारी बात माना और जहां जाते हैं हिंदू राष्ट्र की चर्चा करते हैं। अब क्या है, देखिए एक बड़ी बात थी, मुगलों की औकात नहीं थी कि हमारे यहां वो राज करके चले जाते। ये जो फेरी लगाने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है ना, इनकी औकात नहीं थी कि हमारे यहां राज करके चले जाते। हुआ क्या, ये आए और हम इतने उदार हैं, हम इतने उदार हैं कि जैसे हमारे यहाँ है ना कि अतिथि देवो भव, कि अतिथि आ गया तो भैया बाहर सो जाओ लेकिन अतिथि को कष्ट न हो। ये बात तो ठीक रही, लेकिन ये बात किसके लिए है? इंसानों के लिए है, राक्षसों के लिए नहीं है। हम समझ नहीं पाए, इन राक्षसों को हम अतिथि समझ के सम्मान दे दिए और उन राक्षसों की वजह से करोड़ों हिंदू कट गए। जब हमने हिंदू राष्ट्र की बात शुरू किया तो कुछ मौलानाओं ने कहा, बोले अब्दुल हमीद फलाना धमाका लोगों ने जो है तो बड़ा जो है योगदान दिया आजादी के। हमने कहा पाकिस्तान बांग्लादेश तुम्हारे पत्थरबाजी के कारण मिला है क्या? पाकिस्तान बांग्लादेश जो दिया हूं, तुम जो देश विरोधी नारा लगा रहे हो, पत्थर मारे हो, इसलिए थोड़ी दिए हैं, उन्हीं लोगों के कारण दे दिए हैं। वहां जिसको लड़ना है पाकिस्तान बांग्लादेश में लड़ सकते हो, हिंदुस्तान हिंदुओं का है और हिंदुओं का ही रहेगा। अब इसमें हम ये जरूर कहेंगे एक बड़ी बात, जैसा अभी दिनेश पाटिल जी ने कहा, जो मुगलों की पॉलिसी थी वही था बांटो काटो, और उसी को ब्रिटिश गवर्नमेंट डिवाइड एंड रूल, फूट डालो राज करो। तो फूट का उनका क्या वो था पैमाना, भाई भाई से कैसे लड़ाया जाए, पड़ोसी पड़ोसी से कैसे लड़ाया जाए, तो जाति के नाम पर बांटे। हमारे यहाँ कास्ट सिस्टम कभी नहीं था। देखिए जैसे हमारे यहाँ देते कि हेल्थ मिनिस्टर होते हैं, होम मिनिस्टर होते हैं, ठीक है ना, उसी तरह से 4 वर्ण हैं, कोई ऊंच नीच नहीं है, भाई है, एक परमात्मा से पैदा है। हमारे यहाँ अनटचेबिलिटी कभी नहीं थी, छुआछूत कभी नहीं थी। ये हिंदुओं को कमजोर करने के लिए मुगल काल में लोगों में बताया गया, इस तरह से उसको प्रेशर बना करके कहा गया तुम्हें ऐसा करना है, उसको बताया कि तुम्हें ऐसा करना है, उसको कहना तुम्हें ऐसा बोलना है। अब भैया जब तलवार गर्दन पर रखी हुई है और हम अहिंसावादी बन के बैठे रह गए, हमने माला को तो संभाला लेकिन भाला छोड़ दिया, जिसका हमको खामियाजा आज तक भुगतना पड़ रहा है। हमें शास्त्र को बचाने के लिए भी शस्त्र की जरूरत है। आज अगर हम शस्त्र न छोड़े होते तो तक्षशिला और नालंदा जैसे हमारे विश्वविद्यालय हमसे न गए होते। हमारे 32 लाख गुरुकुल चलते थे, 32 लाख गुरुकुल चलते थे, वो हमारे गुरुकुल न गए होते। अगर हम जो है शस्त्र न छोड़े होते, इन मुगलों की औकात नहीं थी, अंग्रेजों की औकात नहीं थी कि यहाँ आकर के हमारे ऊपर शासन करके जाते। मैं आज भी निवेदन कर रहा हूं कि जैसा दिनेश जी ने कहा कि हमें संगठनवाद, एक बड़ी बात इन्होंने कहा, संगठनवाद से भी ऊपर उठना है। संगठनवाद का मतलब क्या है कि आज संगठन तो कोई भी बना सकता है। अब 1500 लोग जुड़ गए तो जो एक संगठन में दूसरे संगठन का एक टकराव है कि भाई वो है तो हम नहीं जाएंगे, वो है। हमें हिंदुत्व को प्रमुखता से देखना है। हमें धर्म रक्षा के लिए जहां कहीं भी हिंदुत्व की बात हो, गोरक्षा की बात हो, धर्म रक्षा की बात हो, हिंदू राष्ट्र की बात हो, तो वहां हम चाहे किसी भी संगठन से हो, हमारा कर्तव्य है कि हम गो रक्षा के लिए पहुंचेंगे। हमारा कर्तव्य है हम हिंदू राष्ट्र के लिए पहुंचेंगे। हमारा कर्तव्य है कि मथुरा, अयोध्या की ही तरह मथुरा और काशी को जल्द से जल्द मुक्त कराएंगे। अब एक बात जैसे हम क्लियर कर देना चाहता हूं, आज जो लोग हिस्ट्री नहीं जानते, एक बड़ी बात जैसे आपने कहा कि हमें इतिहास जो है गलत पढ़ाया गया। महाराणा प्रताप को देख करके जो है मुगलों को जो है ना पसीने निकल जाते थे, लेकिन हमें इतिहास ही गलत पढ़ाया गया। अब इसका रीजन क्या रहा कि देश आजाद होने के बाद में उनकी जो मानसिकता रही वो कहीं न कहीं से छोड़ के गए। हालांकि अब समय है कि हिंदू जातिवाद से, प्रांतवाद से, भाषावाद से और संगठनवाद से ऊपर उठ करके
सनातनवाद पर आ जाए कि हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं। अब वो चाहे हिंदू हैं, चाहे सिख हैं, चाहे जैन हैं, चाहे बौद्ध हैं, हम सभी सनातनी हैं और सब लोग एकजुट होकर के भारत को संवैधानिक रूप से हिंदू राष्ट्र घोषित कराएंगे। अब इसके लिए कुछ लोग कहते हैं कि भैया ये हेट स्पीच है। मैं उन मूर्खों के लिए भी आज बता रहा हूं जो कहते हैं हेट स्पीच। क्या हिस्ट्री की चर्चा करना हेट स्पीच है? जैसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर 1953 में राज्यसभा में भाषण दे रहे थे, कहे अगर मुझे अनुमति मिल जाए तो मैं पहला ऐसा व्यक्ति होऊंगा कि इस संविधान को जला दूंगा। लोगों ने कहा कि संविधान सभा के चेयरमैन आप संविधान जलाने की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों के दबाव में लिखा गया था ये संविधान, अब आवश्यकता है कि भारतीय संस्कृति के अनुरूप फिर से संविधान लिखा जाए। बाबा साहब संविधान को जलाना चाहते थे। नेट पर सब लोग सर्च करके देख लेना, यह 1953 में राज्यसभा में बाबा साहब का भाषण। तो जो भी अंबेडकरवादी हैं, जो भी बाबा साहब के समर्थक हैं, वो सबको मैं आह्वान करता हूं कि सब लोग मिलकर के संविधान को बदलवाओ, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि संविधान जो है बदलना चाहिए। और संविधान कैसा बनना चाहिए? राम राज्य के तर्ज पर, राम राज्य के तर्ज पर संविधान बनेगा। वो हमारा हिंदू राष्ट्र जो छत्रपति शिवाजी महाराज का संकल्प था, हिंदवी स्वराज्य, वही है हिंदू राष्ट्र। जैसे हाँ, वही हिंदू राष्ट्र है। जैसे आप थोड़ा मराठी में बोल लेते हो, फिर हिंदी में थोड़ा सा ना, तो भाषा का अंतर भले हो जाए, लेकिन तो जो छत्रपति शिवाजी महाराज का संकल्प था हिंदवी स्वराज्य, वही हिंदू राष्ट्र है। और हिंदू राष्ट्र का राष्ट्रीय ध्वज हमारा भगवा होगा। बोलो जय श्री राम। जिस भगवा की रक्षा के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने पूरा जीवन संघर्ष किया। आप जैसा कह रहे थे कि हमारे 29 प्रदेशों में सब प्रदेश हैं, लेकिन महाराष्ट्र राष्ट्र नहीं महाराष्ट्र है। ये राष्ट्र रक्षा के लिए महाराष्ट्र को आगे आना पड़ेगा। मैं अभी आपको आह्वान करता हूं। अब बंधुओं, समय जो है होता क्या है कि जब बोलना चाहिए तब तो हम लोग शांत बैठे रहते हैं। जब समय हाथ से निकल जाएगा तब फिर होता क्या, बाद में गोली चलती है, लाठीचार्ज होता है। अभी हमने जो है बड़े मुश्किल से, जब से बीजेपी ने कहा कि रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, 2 सीट वाली बीजेपी आज कहां से कहां पहुंच गई है। अब भारतीय जनता पार्टी से देश का 100 करोड़ हिंदू मांग कर रहा है कि भारत को संवैधानिक रूप से हिंदू राष्ट्र घोषित करिए। भारत में रह रहे जितने ईसाई और मुसलमान हैं, इनका मताधिकार समाप्त करिए। जिस तरह से हमारा हिंदू पाकिस्तान बांग्लादेश में है, उससे ज्यादा सुविधा हम नहीं दे सकते हैं यहां रहने वाले मुसलमान को। दुनिया में 204 देश हैं बंधुओं, 157 ईसाइयों ने बना लिया, जबकि 2000 साल पहले ईसा मसीह आए और 1400-1500 वर्ष पहले मोहम्मद आए। 57 इस्लामिक कंट्रियां बन गई, लेकिन हिंदुओं का नेपाल रहा, वो भी सेकुलर हो गया, वो भी चला गया। और भारत जो है धर्मशाला बना हुआ है। और कई ऐसे जहां हिंदू माइनॉरिटी, 8 स्टेट में हिंदू अल्पसंख्यक हो गया है, क्योंकि हिंदू को कहे हम दो हमारे दो। तो हिंदू जो पहले हिंदुओं को बताया गया कि छोटा परिवार सुखी परिवार, तो हिंदू कहा भाई ठीक है बात कह रहे हैं। इसके बाद कहे हम दो हमारे दो, तो वह मान लिया। फिर कहे शेर का बच्चा एक ही अच्छा, तो वह मान लिया। कभी जो है बेटा की लालच में एक दूठे हो जाते रहे, तो कहे बेटा बेटी एक समान, चाहे बेटवा हो चाहे बिटिया एक ही रहा है। अब हिंदुओं की संख्या धीरे धीरे कम होती गई। अब मुसलमान क्या किए, 12 ठे हो जाए, 14 ठे हो जाए, 20 ठे हो जाए, 50 ठे हो जाए। माने जानवर भी लज्जित है इनसे। मतलब इनको अगर पॉपुलेशन कंट्रोल की चर्चा करिए तो कहते हैं नहीं वो अल्लाह की देन है। तो जो अल्लाह बच्चा दे सकता है, तुम्हें रोजगार नहीं दे सकता, तुम्हें खाने को नहीं दे सकता है, हैं? भाई अल्लाह का केवल एक ही काम थोड़ी है कि केवल बच्चा पैदा करने के लिए। अगर अल्लाह सक्षम है तो तुम्हें रोजगार भी क्यों नहीं देता है?
तुम्हें नौकरी क्यों नहीं देता है? नौकरी के लिए तुम मोदी को गरियाए रहे हो दिन रात। अब मोदी कहते हैं बच्चा कम पैदा करो तो नौकरी दें, तो कहते हो नहीं, बच्चा तो अल्लाह दे रहा है। यह भारत की पवित्र भूमि, यह मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की भूमि है, छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है, यह महाराणा प्रताप की भूमि है, यह चंद्रशेखर आजाद की भूमि है, यह जो है भगत सिंह की भूमि है। यह पैगंबर मोहम्मद की नहीं है। पैगंबर मोहम्मद मक्का में पैदा हुए थे, जहां हिंदू को जाने के लिए प्रतिबंध है। हिंदू जा नहीं सकता है। उनकी उदारता देख लो, उनकी उदारता देख लो, वहां हिंदू जा नहीं सकता। मक्का में पैदा हुए थे पैगंबर, हमें उनसे कोई इतराज नहीं है। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि ये भूमि पैगंबर मोहम्मद की नहीं है, ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की है। श्री राम। यह भूमि ईसा मसीह की भी नहीं है। ईसा मसीह यरूशलेम में पैदा हुए थे, जहां इस समय इजराइल ट्रीटमेंट कर रहा है। यह भूमि प्रभु श्री राम की है, छत्रपति शिवाजी की है। और 2025 तक आज इस पवित्र मंच से मैं अयोध्या से जगत गुरु परमहंस आचार्य, मैं इस पवित्र मंच से आज सभी देश के 100 करोड़ हिंदुओं को आह्वान करता हूं कि केवल सोचने से नहीं होगा, केवल फेसबुक और व्हाट्सएप पर लिखने से नहीं होगा। आप भगवा झंडा और मोटा डंडा और लेकर के और रोड पर उतरिए, रोड पर उतरिए, आपका अधिकार है। और कहिए कि हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए। हम उनसे पूछना चाहते हैं, जो 16 अगस्त 1946, देख लेना हिस्ट्री, 16 अगस्त 1946 भारत के सारे मुल्ला मौलवी मिलकर के कहे हम हिंदुओं के साथ नहीं रहेंगे। बोले हिंदू गाय को माता मानता है, हम नहीं मानते। हिंदू मूर्ति पूजा करता है, बोले हमारे इस्लाम में मूर्ति पूजा हराम है। सारे मुल्ला मौलवी कहे भारत के हमें अलग देश चाहिए। और जब हिंदू कहे कि ऐसा मत करो, देश मत बांटो, उस दिन डायरेक्ट एक्शन डे, निर्दोष लाखों हिंदुओं का कत्ल इन मुल्लों ने किया था। और हिंदू क्यों मारा गया? क्योंकि हिंदू इनको भाई मानता रहा। अगर हिंदू हथियार उठा लेता तो उसी समय भारत जो है ना इस्लाम मुक्त हो गया होता। हम फिर से डायरेक्ट एक्शन डे का टाइम नहीं देंगे। मैं 1990 हिंदू नरसंहार कश्मीर देख लेना, 1990 हिंदू नरसंहार कश्मीर देख लेना, देख नहीं पाओगे आप। एक दिन पहले मस्जिदों से मौलानाओं ने, उनके जो है इमामों ने अनाउंस किया कि जितने भी हिंदू हैं वो कश्मीर खाली करके चले जाएं, या तो मुसलमान बन जाए, नहीं तो मरने को तैयार हो जाएं। और भी बहुत अक्षब्द जो मैं नहीं बोल सकता हूं। जो चले गए दर दर की ठोकर खा रहे हैं, जो इस्लाम नहीं कबूल किए, उन बेटे के सामने मां का बलात्कार, बहन के सामने भाई का बलात्कार, पिता के सामने बेटी का बलात्कार। और जो महिलाएं जो है इस्लाम नहीं कबूल की, उनके छोटे छोटे बच्चों का जो है कलेजा निकाल के उनके मुंह में ठूस दिया गया। मैं बता नहीं सकता हूं। इसलिए इंतजार की जरूरत नहीं है। हर हिंदू आज इस मंच से मैं कह रहा हूं, जातिवाद छोड़ दो, भाषावाद छोड़ दो, प्रांतवाद छोड़ दो, संगठनवाद छोड़ दो, सनातनवाद, हम सभी सनातनी एक हैं। सनातन धर्म के और हिंदू राष्ट्र के लिए कमर कस लो, डरने की जरूरत नहीं। मैं गारंटी दे रहा हूं, हिंदू राष्ट्र घोषित होने के बाद इन ईसाई और मुल्लों को कुछ करना नहीं पड़ेगा। ये अपने आप जो है सब घर वापसी करेंगे और कहेंगे कि हमारे साथ बड़ा अत्याचार हुआ, हम पहले हिंदू थे और हमारे पूर्वजों के साथ अत्याचार हुआ, तब ये इस्लाम कबूल किए हैं। 5 साल के अंदर कोई इमाम, कोई मौलवी भारत में दिखाई नहीं पड़ेगा। कहां जाएंगे? सब घर वापसी कर लेंगे।
सारी मस्जिदें खाली हो जाएंगी, इनके जितने गड़े हुए लाखों एकड़ जमीनें जो है मजार बनी है सब उखाड़ के फेंक दिया जाएगा। और एक भी जो है एक भी पादरी नहीं मिलेगा, सारे चर्च सूने हो जाएंगे। बोले क्या हम लोग हथियार उठा मारना पड़ेगा? मारना नहीं पड़ेगा। इनको जो फ्री में योजना का लाभ मिल रहा है, यहाँ फ्री में राशन मिल रहा है, ये बंद हो जाए खाली ना, इनको सरकारी सुविधा बंद हो जाए, सरकारी नौकरी बंद हो जाए। और सबसे बड़ी बात ये है इनका जो है ना, इनकी नेशनलिटी खत्म हो जाए। क्यों? वोट के कारण जो है नेता लोग टोपी लगाए करके कुकुर जैसे जा करके बैठ जाते हैं। अगर नेताओं को पता लग जाए कि इनका वोट खत्म हो गया, अब ये वोट देने लायक नहीं है, तो नेता फिर इनके पास नहीं जाएंगे। नेता फिर जो आज इनका पक्ष ले रहे हैं ना, वो कहेंगे कि हम तो पहले चाहते रहे कि हिंदू राष्ट्र बन जाए, सबसे पहले लाइन में आ जाएंगे। बोले हम तो बहुत पहले से ही लगे थे, चाहते थे, लेकिन क्या करें। इसलिए कहते हैं रोग अनेक औषधि एक। सारे रोगों को खत्म करने के लिए एक हिंदू राष्ट्र बनाइए। और जो 40,000 नहीं 40 लाख हमारे मंदिर तोड़ करके और मस्जिद बनाई गई थी, अपने आप मुक्त हो जाएगी। इसलिए एक एक मंदिर के लिए 500-500 साल तक कहां तक लड़ेंगे? एक एक मंदिर के लिए 500-500। आप समझिए कि एक मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति वह सुप्रीम कोर्ट जाता है और वो 26 आयतें लिख करके जाता है, कहता है इसमें लिखा हुआ है कि रमजान के पवित्र महीना बीत जाने के बाद में जो मुसलमान नहीं हैं उन काफिरों को जहां पाओ उनको मार दो, उनकी संपत्ति लूट लो, और तमाम दुनिया भरे का। बोले इसको हटा दिया जाए कुरान से, इसके कारण मुल्ला आतंकवादी बन रहे हैं। उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने 50,000 का जुर्माना लाद दिया और वो व्यक्ति जो है तो घर वापसी तो कर लिया, लेकिन वो उसको डर है कि कहीं जिहादी मार न दे। इसलिए संविधान जब तक नहीं बदलेगा, जब तक हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, तब तक हिंदू सुरक्षित नहीं हो सकता है। सत्ता तो बदलती रहती है। क्यों? हिंदू को तो थोड़ी लालच मिल जाए ना कि बिजली फ्री हो जाएगी, पानी फ्री हो जाएगा, तो आधा हिंदू उधर चले जाते हैं, भैया मरेंगे तो मरेंगे, चलो फ्री में बिजली तो पा रहे हैं। लेकिन उनके तरफ के लोग सुविधाएं आपसे सारी ले लेंगे, लेकिन वोट उसको नहीं देते हैं जो हिंदुत्व का काम करती हैं सरकारें। इसलिए सरकार के लिए हमारे हिंदुओं ने जितना देना था दे दिए। अब हिंदुओं का जो है डिमांड है हिंदू राष्ट्र, अब सरकार उसको पूरा करे, नहीं तो 100 करोड़ हिंदू अब मोटा डंडा भगवा झंडा लेकर के और रोड पर उतरेगा। और ये औरंगजेब की जो कबर बनी हुई है ना, यहां मैंने सुना, मैं तो जाने वाला था उसको उखाड़ के फेंकने के लिए, और मैं चलूंगा तो मेरे पीछे लाखों यहां महाराष्ट्र के वीर चलेंगे, लाखों। पुलिस की गोलियां कम पड़ जाएंगी, पुलिस की गोलियां कम पड़ जाएंगी, सीने कम नहीं पड़ेंगे। इसलिए जो है हिंदू राष्ट्र के लिए जितने भी सनातनी हैं सब एकजुट हो जाइए। आज जो है ये मेरा धर्मादेश है। क्यों? अब हम गाय कटते नहीं देखेंगे, हम बहन बेटियों की इज्जत लूटते हुए नहीं देखेंगे, अब हम ये लव जिहाद नहीं देखेंगे, हम पत्थरबाजी हम नहीं देख सकते, और भारत का खा करके पाकिस्तान का जो नारा लगा रहे हैं इन गद्दारों को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब भारत माता की। बस अब जो है इन्हीं शब्दों के साथ सभी लोग खड़े होकर के एक संकल्प ले लेते हैं। सब लोग आगे हाथ कर लें, ऐसे सभी लोग आगे हाथ कर लें, जितने लोग हैं सब लोग आगे हाथ कर लें। बोले हम सब आज संकल्प लेते हैं भारत को संवैधानिक रूप से हिंदू राष्ट्र घोषित कराएंगे। भगवा झंडा मोटा डंडा लेकर रोड पर उतरेंगे। सरकार हमारी मांग पूरी करे। हर हर महादेव, जय भवानी, जय शिवाजी, जय शिवाजी, जय भवानी, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय।
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।